पिना ढवले। मैं 10वीं कक्षा में हूँ। मैंने प्रोजेक्ट का नाम है अलजेब्रिक फार्मूलाज। ये अलजेब्रिक फार्मूले कुछ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर इधर है। बोले तो हाँ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो करेक्ट आया तो ये बजेगा, करेक्ट नहीं आया तो ये बजेगा नहीं। ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन लो तो ये बजेगा, करेक्ट आया तो बजेगा। आपको कब लगा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? सर मैं 8वीं 9वीं में था, तब मैंने दूसरे प्रोजेक्ट बनाया था, इसीलिए ये संकल्पना मुझे स्पष्ट करने दी। ऐसा मैंने आज मेरे घर पे आज बहुत प्रोजेक्ट है ऐसे। अच्छा, हाँ। अरे वाह। माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे पर्यावरणपूरक। हे धूप मी घरी बनवलेले। यामध्ये आम्ही एवढं साहित्य मिक्स केलेलं आहे। यामध्ये आम्ही सुकलेली फुले, ऑल स्पाइसेस प्लांट, डिंक, ऊद, गाईचे वाळलेले शेण, गव्हाचे पीठ, गुगुळ, कडुलिंबाचा पाला, तूप, मध आणि कापूर, नारळाचे शेंडे, चंदन पावडर या साहित्यांपासून आम्ही धूप तयार केलेले आहे। या धुपाचे आम्ही 4 प्रकार बनवले। हे आहे चंदन धूप, हे आहे गुगुळ धूप, हे आहे ऊद धूप आणि हे आहे औषधी धूप। आपण जे देवाला फुलं वापरतो, त्यानंतर आपण जे वापरलेले फुले आपण ते पाण्यामध्ये टाकतो, तर ते पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याचे प्रदूषण होते, तर ते पाण्यामध्ये नाही फेकायचे, तर आपण त्याचा डबल वापर देवासाठी करू शकतो। याचा फायदा असा आहे की यामध्ये सर्व नैसर्गिक घटक असल्याने शरीरासाठी हितकारक आहे। जे आपण बाहेरून धूप आणतो का, त्यामध्ये केमिकल वापरतात। केमिकल हे आपल्या शरीरासाठी चांगलं नाही, तर यामध्ये कोणतेही केमिकल नाही आणि या निर्माल्याचा पुनर्वापर होतो। या धुपापासून पर्यावरणास कोणतीही हानी पोहोचत नाही। पाणी व भूप्रदूषण कमी होण्यास मदत होते। या धुपामुळे कीटक व डास दूर जातात, झोप छान लागते, हवा सुगंधी व स्वच्छ राहते। थँक्यू। केव्हा आलं असं असं काहीतरी बनवलं पाहिजे? केव्हा समजलं असं बनवलं पाहिजे? म्हणजे आपण फुलं फेकतो। मी एक वेळेस बघितलं की फुलं असे खूप प्रमाणात असे बाहेर पडलेले असतात पाण्यामध्ये, तर मग मला असं वाटलं की आपण यापासून काही बनावं। तर मग मला वाटलं आपल्याकडे सामान उपलब्ध नाही, आपण नारळाचं जे बाहेरचं राहतं साल ते आपण बाहेर फेकून देतो, त्यामुळे ती पण मी इथं वापरली। आता हे समजा मला पाहिजे एक पॅकेट, हो। कितीला देणार मला? मी हे एक दूध कांडी का ती मला 2 रुपयाला पडते, म्हणजे मी तुम्हाला 2 रुपयाला। नमस्कार, माझ्या प्रोजेक्टचे नाव पर्यावरणपूरक धूप। हे धूप मी घरी बनवले। यामध्ये आम्ही सुकलेली फुले, ऑल स्पाइसेस प्लांट, डिंक, ऊद, गाईचे वाळलेले शेण, गव्हाचे पीठ, गुगुळ, कडुलिंबाचा पाला, तूप, मध, कापूर, नारळाचे शेंडे आणि चंदन पावडर आम्ही अशा प्रकारे धूप तयार केलेले। या धुपाचे आम्ही 4 प्रकार बनवले। हे आहे चंदन धूप, हे आहे गुगुळ धूप, हे आहे ऊद धूप आणि हे आहे औषधी धूप। नमस्कार, माझे नाव आरुषी प्रदीप तायडे। मी 9वी विद्यार्थिनी। माझ्या शाळेचे नाव श्री वाकोरात विद्यालय हजर। आज आम्ही एक मशीन बनवलेली आहे। या मशीनचं नाव आहे बहुउपयोगी स्वच्छता मशीन असे आहे। हे मशीन टाईल्स वगैरे साफ करते। याच्यामधून आपण कोणत्याही प्रकारचे लिक्विड टाकू शकतो। इथून लिक्विड टाकल्यानंतर हे बटन सुरू करायचे। हे बटन सुरू केल्यानंतर लिक्विड इथून बाहेर येते आणि आपण हे ब्रशसुद्धा बदलवू शकतो आणि हे या पंपवर सुरू होते। जर हे नसेल तर आपल्या घरी जे AC करंट असते त्याच्यामध्ये आपण हे प्लग लावल्यानंतर पण हे सुरू होते आणि हे आपल्या घरी जर हे नसेल तर जिथे मोठमोठे स्वयंपाक वगैरे होतात, तर इथं आपण घासणार तर ते भांडेसुद्धा साफ करते। थँक्यू। म्हणजे यांनी भांडे घासायचे का? हो चालते, ते एक्स्ट्रा होते ना म्हणून मग ते काढू का? नाही अट्ट्याचे का त्याला? हो, हे फिरत असेल आहे ना? हे पिन लावायची त्याच्यात मग तेच लागतं। हो ना? हात नाही लावायचा ना? हे तसेच आहे। हे असंच ते कशासाठी आहे? टाईल्स वगैरे साफ करायसाठी।
सैटेलाइट सर लोग कुठं होते? इसके साथ हमें इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन होगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर को न्यूट्रलाइज करता है और वाटर के पीएच को इंक्रीज करता है। जो हाई पीएच वाला वाटर रहता है एल्कलाइन वाटर, वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। मैम इसके साथ साथ हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन हो रहा है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, सॉइल की वाटर रिटेंशन क्वालिटी को इंप्रूव करता है। दिस वे वी कैन अचीव एफिशिएंट हाइड्रेशन इन एग्रीकल्चर। हमने यहाँ पे वही लाइव एक्सपेरिमेंट किया मैम। हम लोगों ने पॉट ए में मैग्नेटिक वाटर का यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, बट पॉट बी में हम लोगों ने नॉर्मल टैप वाटर का यूज किया। यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द पॉट। दैट प्लांट इन पॉट ए इज टॉलर देन प्लांट इन पॉट बी। इवन जो इसकी रूट सिस्टम रहेगी वो एज कंपेयर टू पॉट बी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हमें बताओ। हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर पाइप के ऊपर मैग्नेट्स प्लेस किए। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है नियोडाइमियम मैग्नेट। यहाँ पे हमारा हार्ड वाटर है। जो हार्ड वाटर रहता है ना, उससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। तो फार्मर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बट वो फर्टिलाइजर्स के यूज़ वाले जो क्रॉप्स रहती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है। इसीलिए हमने इसका एक अल्टरनेटिव निकाला है। हमने जब इस हार्ड वाटर को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो जो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई और वो मैग्नेटाइज्ड वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे? हार्ड वाटर में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये वाटर मैग्नेटिक फील्ड से पास होएगा तो यही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर यानी H2O से रिएक्ट करके दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ड्यू टू कार्बोनिक एसिड वाटर विल गेट स्लाइटली एसिडिक। इससे स्केल की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इसके साथ साथ हमें इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन होगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वो वाटर के पीएच को इंक्रीज करता है और वाटर के पीएच को न्यूट्रलाइज भी करता है। जो हाई पीएच वाला वाटर रहता है एल्कलाइन वाटर, वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। इसके साथ साथ हमें इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, सॉइल का जो वाटर रिटेंशन क्वालिटी है उसको इंप्रूव करता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। हम लोगों ने पॉट ए में मैग्नेटाइज्ड वाटर का यूज किया है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, व्हेयरएज हम लोगों ने पॉट बी में नॉर्मल टैप वाटर का यूज किया है। यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द पॉट। दैट प्लांट इन पॉट ए इज टॉलर देन प्लांट इन पॉट बी। इवन जो इसका रूट सिस्टम रहेगा वो एज कंपेयर टू पॉट बी स्ट्रॉन्ग रहेगा। थैंक यू। वेलकम। Good afternoon. Myself Mantasha Fatma Arif Hussain. I am from the Malegaon High School and Junior College, Malegaon, Nashik. Sir, हम लोगों ने इस प्रोसेस में कॉपर पाइप का यूज किया है। ओवर दैट वी हैव प्लेस्ड नियोडाइमियम मैग्नेट। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। हियर वी हैव आवर टैप वाटर और यू कैन से हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर रहता है उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो स्लो होती है। तो फार्मर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का यूज करता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए हमने इसका एक अल्टरनेटिव निकाला है। हमने इस हार्ड वाटर को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई और वो मैग्नेटाइज्ड वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे? हार्ड वाटर में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे तो दे रिएक्ट विद वाटर यानी H2O एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ड्यू टू कार्बोनिक एसिड वाटर विल गेट स्लाइटली एसिडिक। इससे स्केल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पाइपलाइन में कुछ डिपॉजिट भी नहीं होगा। सर, इसके साथ साथ हमें इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन होगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर को न्यूट्रलाइज करता है, वाटर के पीएच को इंक्रीज करता है। जो हाई पीएच वाला वाटर रहता है एल्कलाइन वाटर, वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। उसके साथ साथ इस रिएक्शन में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है वो सॉइल की वाटर रिटेंशन क्वालिटी को इंप्रूव करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। दिस वे वी कैन अचीव एफिशिएंट हाइड्रेशन इन एग्रीकल्चर। हम लोगों ने यहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट भी किया है। हम लोगों ने पॉट ए में मैग्नेटिक वाटर का यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, बट पॉट बी में हम लोगों ने नॉर्मल टैप वाटर का यूज किया है। यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द पॉट। दैट प्लांट इन पॉट ए इज टॉलर देन प्लांट इन पॉट बी। इवन जो पॉट ए का रूट सिस्टम रहेगा वो एज कंपेयर टू पॉट बी स्ट्रॉन्ग रहेगा। थैंक यू। बेटा एक मिनट। और यहाँ से रिलीज भी होगा। अभी ये सब कुछ क्या? मैंने जैसे आप कहा कि हम फेस को बर्न कर रहे हैं तो आप कहोगे कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करें।
स्टूडेंट। तो इसके लिए ये एब्जॉर्बर है सर। अभी प्रेजेंटेशन के लिए हमने सैंपल किया, इट विल बी फ्रॉम ये सारे फ्यूम्स को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर मेन कंपोनेंट सर उसमें कार्बन होगा फ्यूम्स में, तो हमें कार्बन चाहिए। ये जो स्टीम हमने यहाँ दी थी वही स्टीम हम यहाँ चेम्बर में लाएंगे। जब कार्बन और स्टीम का कॉम्बिनेशन होगा तो सिंथेटिक गैस का प्रोडक्शन 90% रॉ मटेरियल रेडी हो जाएगा। तो ये जो रिलीज हो रहा है यहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हो और फर्दर प्रोसेस के साथ उससे आप इथेनॉल जैसे फ्यूल बना सकते हैं। हमारे इट इज फ्लेमेबल, इट इज कम्बस्टिबल, सो इट दे आर यूज्ड इन फैक्ट्री एज अ फ्यूल। ये हो गया सारा ऑफिशियल। हाउ कैन यू गेट वेल्थ फ्रॉम योर वेस्ट? फ्रॉम होम लेवल ऑल्सो यू कैन कंट्रीब्यूट योर कंट्री फॉर सोल्यूशन। खाली से जो हम पता नहीं कहाँ पीछे छोड़ सकते। इफ वी ब्रिंग इट बैक देयर आर 2 बेनिफिट्स। पहला तो ये वेस्ट कम हो जाएगा, राइट? एंड सेकंड, वो थालीज वॉश करने के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा सर। रीयूज, ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जो रीयूजेबल हो। इन शॉर्ट, यूज एंड थ्रो को अवॉइड करो। रिसाइकल, अब आपके एरिया में ये जो वैन्स आती है, अगर आप उसे सेपरेटेड कचरा दो तो आपका जो सॉलिड वेस्ट है आपके एरिया का म्यूनिसिपल या नगर पालिका उससे कलेक्ट कर ऐसे फैक्ट्रीज को सेल कर सकता है जहाँ पर वो रिसाइकल होगा सर। वहाँ से इनकम आई, वो इनकम आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकती है सर। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट 3 आवर्स हो गए। अभी 2 आवर में और ऐड करना चाहूंगी, रिपेयर एंड रीथिंक। Rethink how can you make best from your waste. If I talk about my project, 90% मटेरियल वेस्ट था जो हमने यहाँ यूज किया है। रिपेयर, आज मेरा फेवरेट टॉपिक है बात करने के लिए। आज का सो कॉल्ड रिचनेस, why should I repair a product? I belong to very rich family, I'll go for new one. ये हर किसी की आइडियोलॉजी होती जा रही है। छोटी सी चीज जो हम सब कर रहे हैं सर, पेन। पहले पेन्स की रिफिल चेंज हुआ करती थी, हम इंक फिल करा करते थे, आज टोटल पेन फेंक रहे सर हम लोग। दिस इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वेस्ट पिरामिड। अगर आप नोट करो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वेस्ट पिरामिड भी बढ़ रहा है। दिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ 2041। हमारे प्रोजेक्ट का मेन एजेंडा यही है कि वो जो प्रेडिक्शन है ना, हम उसे गलत साबित करना चाहते हैं सर। वी ऑलवेज कंपेयर, दुबई कितना क्लीन है, अमेरिका कितना क्लीन है। तो ये जो वैन्स आपके यहाँ आती है, कचरा लेने ही आती है ना, कचरा डालने थोड़ी ना आती है। हम हमारी गलती गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं सर। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, एक बार डंप देख कर आओ सर। सर अगर राजा के ताज में ही धूल जमी रही तो फिर पर्सनालिटी का क्या? अगर हमारा कैपिटल ही डिस्ट्रॉय होता गया डंप से तो फिर महाराष्ट्र का क्या? अगर इंदौर मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया बन सकता है तो हमारा महाराष्ट्र मोस्ट क्लीन स्टेट क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं हमारी कंट्री उस कंट्रीज की लिस्ट में आ सकती है जो मोस्ट क्लीन है? हम लोगों को फ्यूचर में हमारी कंट्री को क्लीनलीनेस के मामले में किसी से कंपैरिजन ना करना पड़े, इसलिए हम ये छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट करें। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शहादा नगर पालिका में भी डिस्प्ले किया है। हम लोग उनके पास गए, हमने नगर पालिका वालों को समझाया कि अगर आप ये सेपरेट कचरा लाते हो तो इसके कितने बेनिफिट्स है, ये हम लोगों ने उनके सामने प्रेजेंट किया। इन शॉर्ट, एक्वायर वेल्थ फ्रॉम योर वेस्ट। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड इंडिया 3rd रैंक पर है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताऊं, इंडिया में ऑर्गेनिक वेस्ट 50% है। तो आज हम लोग काऊ डंग के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये चीजें हमारे पास, अब ये तो ऑलरेडी वेस्ट जनरेट हो चुका है, अभी इसका यूज, इसको यूटिलाइज कैसे करना, ये हमें सोचना होगा। दिस वाज माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तो हम 3 साल से एक्चुअली कर रहे हैं। अभी तक के वो जो था वो विदर्भ लेवल पर था, अभी हमने वो नेशनल लेवल पर किया है। उसका नाम इकोथॉन है, हैकाथॉन का नाम इकोथॉन है। मतलब इन्वायरमेंटल के जो प्रॉब्लम है वो अपन टेक्निकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए वो हैकाथॉन अरेंज किया है। उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसमें 2 अपने कैटेगरीज रहेंगी, एक स्कूल कैटेगरी रहेगी और एक कॉलेज कैटेगरी रहेगी। वो 2 कैटेगरीज पे अगर अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभी आप स्कूल लेवल पे है ना, हाँ, सो हाई स्कूल लेवल में आते हैं। उसमें प्राइस पूल रखा है 51,000। तो इस पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको, आप जैसे भी ऑफलाइन आए तो अगर आपका ऑफलाइन जमता है तो आ जाइए, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बताया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करने में इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास ऑनलाइन है। हाँ प्लीज़, ये सब तक पहुंच जाएगा। यस यस यस, ये हमारा ऑनलाइन है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं एक नंबर देता हूँ, 7620335234 अगम यावले करके नंबर है। तो उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस पर कांटेक्ट कीजिए और मेरे से बात कीजिए। मैं आपको सब और डिटेल्स अगर कुछ देना है तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको भेज सकता हूँ। 2 कैटेगरीज, एक स्कूल लेवल की कैटेगरी रहेगी, एक कॉलेज लेवल की कैटेगरी रहेगी। टोटल प्राइस पूरा है 51,000। नेशनल लेवल का एक हैकाथॉन हमने अरेंज किया है, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ये 4था साल है। ऑल
इसका एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके रेज्यूमे में बहुत काम आ जाएगा। और ये उसका एक ब्राउचर है, देख लीजिए। ओके, ऑनलाइन। उसके बाद में ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन ही आपका सिर्फ इतना है कि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका सिर्फ नेट बफर नहीं करने को ना, नेट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है प्रेजेंटेशन के वक्त, और ये सब दिखना होना ऑनलाइन गूगल मीट पे रहेगा। तो ये सॉरी डेमो। नमस्ते sir, my name is Sarvesh Sandeep Vanse. Our school name is Shri Ram Vidyalaya Panchavati. We came from Nasik. My name is Sanskar Devidas Mandle. I am in standard 9. Today our India, our country is facing the problems like global warming, climatic change, hunting of animals, and also the forest cutting. To prevent that, we made this forest animal safety project. Animals and forest are our national wealth, and to preserve and the prevention and the saving them is our national priority. So to preserve that, we made this animal forest safety project, in which we used two circuits. In circuit number 1, we used piezo plates for detection of the sound of gun, and the circuit number 2 is placed in the forest office. Whenever hunter comes in a jungle and tries to hunt the animal, then our circuit detects its vibrations and transmits to the forest office. Then our forest office gets in alert mode, and they starts the patrolling via the helicopters, and so that they can reach the position of that where exactly the hunting is happened. So we could prevent our ecosystem, we could prevent our food web, and we should get awareness of our animals, forest, and also our ecosystem. Thank you. ऐसा कुछ डिवाइस बनाना चाहिए। अगर हमने देखा कि जो पुष्पा पिक्चर है और जो वीरप्पन जैसे स्मगलर्स है वो एनिमल्स को हंट करते हैं और जो कुछ भी लकड़ी रहती है उसे तोड़ते हैं, तो ये सब जो है वो रुकना चाहिए। इससे प्रेरणा लेके हमने ये सब कुछ फॉरेस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट एनिमल सेफ्टी बनाया है। माझं नाव सांगू? नाव, शाळेचं नाव सध्या? माझं नाव नामदेव संजय जाधव आहे। मी आता श्री राजेश्री विद्यालय वांगी शिकत आहे। माझा प्रयोगाचं नाव आहे माझी सूर्यमाला। आपल्या सूर्यमालामध्ये एकूण 8 ग्रह असतात। पहिला आहे बुध, दुसरा आहे शुक्र, तिसरा आहे पृथ्वी, चौथा आहे मंगळ, पाचवा आहे गुरु, सहावा आहे शनी, सातवा आहे युरेनस आणि 8वा आहे नेपच्यून। हे आपली सूर्यग्रहण, हे सूर्य आहे, हे आपली चंद्र आहे आणि हे पृथ्वी। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एका साईडने येतात तेव्हा सूर्यग्रहण लागते। हे सूर्य, पृथ्वी, चंद्र एका लाईनी येतात ते तिघं तेव्हा चंद्रग्रहण लागते। हे आपले सूर्य दिवस रात्र, हे सूर्य आहे, हे आपली पृथ्वी आहे। या किरण किती भागा पडते तितक्या दिवस असते, मागच्या साईडने अंधार। हे चुंबक पृथ्वी, आपण एका पृष्ठभागावर आहे आपल्या, आपण पडत नाही, आणि हे आपला हे ब्रह्मांडाची माहिती। आकाशगंगा, आकाश, सूर्यमाला, तारा, सूर्य तारा, तारामान 6 ते 8.3 मिनिट, ग्रहण, प्रकार, उपग्रह, बुधग्रह, लघुग्रह, शुभकर्म। कसं सुचलं तुला बनवण्यासाठी? ते शाळेच्या कामी पडतात ते, मग बनवलं। शिक्षक शिकवतात ना तसं। ते जेव्हा आपण इथे कचरा पेटवतो तेव्हा इथे एक ब्लॉक आहे आणि हा एक ब्लॉक आहे। या ब्लॉकमध्ये पाणी
ते पाणी गरम झालं का मोटरच्या साहाय्याने या ब्लॉकमध्ये येतं आणि जे गार पाणी आहे ना ते ह्या 2 ब्लॉकमध्ये जातं. आणि इथे पेल्टियर मॉड्यूल आहे, ते खालून गरम आणि वरून गार झालं का इलेक्ट्रिसिटी बनते. इलेक्ट्रिसिटी बनली का ती बॅटरीमध्ये सेव्ह होते. आणि जे म्हणजे आपलं धुरापासून प्रदूषण होतं ते प्रदूषण टाळण्यासाठी फिल्टर लावला आपण. याचा यूज असं बाहेर गावी करू शकतो आपल्याकडे लाईट नसल्यावर. इथं पाणी जर गरम झालं ते मधल्या ब्लॉकमध्ये जातं, जे गार पाणी आहे ना ते ह्या 2 ब्लॉकमध्ये जातं. इथे पेल्टियर मॉड्यूल आहे, ते खालून गरम आणि वरून गार झालं की इलेक्ट्रिसिटी बनते. आपल्याला इकडे चला वापस चला. नाव सांगा. शिवलाल राष्ट्रम यादव. शाळेचं नाव. लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय आमोंडी. मी इयत्ता 9वीमध्ये शिकतो. My name is Dominic. I am from Fatima High School, Ambarnath, Thane. Our project is made for the welfare of society, for the construction workers, for factory workers as well as motorbike riders. In India, approximately 1.4 lakh people die due to road accidents, and 48,000 construction workers as well as factory workers die due to mishaps during factory issues. So I have come up with a solution called as a Smart Vest. To mitigate this problem, the Smart Vest has been made. This Smart Vest is made up of mainly 5 layers. The first layer is made up of synthetic rubber sheet. This rubber sheet is waterproof, fireproof and abrasion resistant. The next layer is the hard plastic. I have coated the hard plastic with the help of carbon fiber tape to make the hard plastic more flexible. Then I have made the pouches with the same material, the synthetic rubber sheet. Then I have filled material called as oobleck. This material is a non-neutron liquid. It hardens as you apply pressure on it. Another material I have used is called as the silicon sealant. That is oil based and this is water based. This gets harder and the silicon sealant gets lighter, like it gets more liquidier as you apply pressure on it. So this both cancel out and indirectly protect the rider or the wearer. This vest can take about 100 kilos of force on it at a time. Thank you. तो कब ऐसा लगा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? I got the inspiration from when I was 2 years, when I was in lockdown. My father, at my father's farm, there nearby there was a bricklaying factory. So there people used to get injured because of instrument failure and the bricks, dried bricks falling on them. And after 2 years, there I got an idea. And after 2 years, my friend's father, he was teaching about smart materials, the materials which change their properties due to external stimuli such as temperature, light or pressure. So from there I got to understand what oobleck means. So then I merged the both ideas and made this idea. How this helps society? This helps with protecting the people, like in turn, like the builders who recruit the workers, like they can buy this vest for approximately 1,000 rupees. So after buying, the protection of the workers increases. The worker will get happy and like they'll get more this thing, na? So they can work more efficiently for the builder, indirectly increasing the profit for the builder and indirectly increasing the economic growth of the country. Welcome. This is my concept of miniature inverter. I am from Raigad, Pain, Pain Education Society and Junior College, Pain. तो ये मेरा प्रोजेक्ट है. मेनली इसको हम इन्वर्टर कंसीडर कर सकते हैं. ये मिनीचर मॉडल है जो हमारे घर में मिलता है. वो इन्वर्टर मेनली क्या करता है, तो जो टीवी, फ़ैन, ट्यूबलाइट वगैरह है उसको बैकअप देता है लाइट जाने के बाद. तो ये भी हम बैकअप पर्पसेस यूज़ कर सकते, बैकअप पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. मेनली 30 वाट इसका आउटपुट है. अभी इसका मेनली 2 प्रिंसिपल पर है कि जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, और वही डीसी बाद में जब हम चार्ज करके इसको किधर भी लेके जाएंगे तो डीसी
AC में कन्वर्ट होती है। रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे पास है डायोड्स, उसको हम रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। और जो DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिनको हम मॉस्फेट्स और ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। वो कंट्रोल होते हैं थ्रू IC, मेनली 3525 IC और 555 मल्टी वाइब्रेटर। ये 2 काइंड ऑफ IC है जो PWM परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी यूनिडायरेक्शनल DC ये मल्टी बाई डायरेक्शनल AC वेवफॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमको आउटपुट को मिलती है। आउटपुट को मेनली अभी मैंने कनेक्ट किया है कि 7 to 5 वाट का बल्ब है और चार्जिंग केबल है। अभी इसमें स्मार्ट क्या है, जो स्विचिंग मैनुअल स्विचिंग तो हम कर ही लेते हैं, पर इन केस हम इसको किधर दूर रखें और वायर एक्सटेंड करके बल्ब किधर दूर लेके जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन मतलब ऑटोमेशन सर्किट है और एक अपना गूगल होम का एप्लीकेशन है जिससे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी ये हुआ मोबाइल थ्रू। अभी कम्प्लीटली हैंड फ्री करना होगा तो बस इतना है कि वॉइस ऑटोमेशन है इसको। ओके गूगल, टर्न ऑन सॉकेट 1। तो सॉकेट 1 का जो कोई भी लोड होगा वो कंट्रोल होगा, वैसे ही होल्डर के लिए और सॉकेट 2 के लिए। और मेनली जो हमारे पास अभी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, बट अभी हम डिपेंडेड है रिन्यूएबल एनर्जी से, तो हम सोलर पैनल से भी DC जनरेट करके डायरेक्टली DC इसमें स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा एक प्रश्न है, आपको कब ऐसा लगा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? हाँ, अभी मेनली इंस्पिरेशन क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, कोई भी फूड स्टॉल वगैरह होता है तो उस पर क्या बैटरी रखते हैं, क्लैंप लगा के बल्ब ऑन करके रखते हैं, तो मेनली उसमें रिस्क है कि हाथ बीत लग जाए या फिर डैमेज हो जाए। और फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, ये सब पार्ट आइसोलेट करके रखते हैं, तो इन्वर्टर एक जगह पे रखा, ऑन ऑफ हम मोबाइल थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरे आइडिया। नाव शिवम रामकृष्ण डार एस मी भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील नवजीवन विद्यालय निष्ठी येथील वर्ग 9वीच्या विद्यार्थी आहे। सर, आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे आणि आपल्या भारतात जवळजवळ राहणारे 70% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि शेती करतात। शेतीमध्ये लागणारा खर्च परवडत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो। याच्या कारण म्हणजे त्याच्या शेतात उत्पादन कमी आणि खर्च जास्त होतो, या कारणाने शेतकरी आत्महत्या करतो। त्यावर उपाय म्हणून मी हा यंत्र तयार केलेला आहे। याच्यामध्ये आपण नांगरणी, वखरणी, खुरपणी, पेरणी तसेच आपण आपल्या शेताला पाणी पण देऊ शकतो। आणि हा नांगर जर काढला तर आपण जर आपल्या शेतात फळभाजी किंवा वेगवेगळे शेती केली असेल तर आपण त्या मालाची बाजारापर्यंत वाहतूक पण करू शकतो। आणि हे सर्व उपकरणं सोलर प्लेटवर चालणारी असल्या कारणाने आपल्याला पेट्रोल डिझेल सारख्या इंधनाची पण गरज नाही आणि शारीरिक त्रास पण कमी होतो। शारीरिक त्रास कमी म्हणजे कसा की आपण जर बघितला असेल तर हा आपण फवारणी खांद्यावर बॅगसारखी पंप ठेवून आपण हाताने मारतो। याच्यामध्ये आम्ही ना तसा केला आहे, डायरेक्ट लावून आपण फक्त बसून चालवायचं आणि बटन ऑन करून द्यायचं, म्हणजे आपोआप स्प्रिंग होईल। चालू शकतो? हो सर, प्रेझेंटेशन व्हायला सांगितलं असताना तर बिघडला तर अजून वेळ न सांगता चालू करा। वेद उमेश पाटील, माझ्या शाळेचं नाव शांताराम बाबूजी जाधव इंग्लिश मीडियम हायस्कूल चांगली, ही शाळा पालघरमध्ये आहे। माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन। तर याच्यात काय आहे, पहिला इमर्जन्सी SOS सेंटर। जर समजा तुमची गाडी रिमोट एरिया किंवा जंगल भागामध्ये बंद पडली तर हा बटन प्रेस केला ना का जवळपास जो गॅरेज असेल ना त्याला मेसेज येईल, ते मेसेज आले बटन। याला रेंजची पण गरज नाही लागणार, 15 ते 20 किलोमीटरमध्ये जाईल। हे आहे टनल सिग्नल। जेव्हा आता तुम्ही कधी बघितलं असेल बोगद्यामध्ये जाताना काही गाड्या काय करतात, हॉर्न वाजवत नाही, याच्यामुळे इथे येणारी जी गाडी असेल ना ती त्यांचा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो। त्यासाठी मी असं बनवलं आहे, जेव्हा इथे गाडी येईल तेव्हा त्या बाजूला हॉर्न वाजेल की हा बाबा या बाजूला गाडी आली। हे बॅरियर गेट झेब्रा क्रॉसिंग आहे। आता तुम्ही कधी बघितलं असेल, जेव्हा रेड लाईट असते व्हेकल्सला तेव्हा ते काय करतात, रूल्स ब्रेक करून डायरेक्ट जातात, ते ज्यामुळे जे चालणारे लोक असतात ना त्यांचा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो। त्यामुळे मी असं बनवलं आहे, जेव्हा रेड सिग्नल असेल तेव्हा हे वरती होईल, याच्यामुळे ॲक्सिडेंट पण नाही होणार, इथून ना ते लोक चालत जाऊ शकतात।
डोंट टच. हे साऊंड डिटेक्शन सेन्सर आहे. आता तुम्ही कधी बघितलं असेल जेव्हा कार्समध्ये जेव्हा पॅक्ड कार असतात तर कोणी हॉर्न वाजवला मागून तर कधी कधी आवाज येत नाही. त्यासाठी मी हे असं बनवलं आहे, जेव्हा कोणी हॉर्न वाजवेल तेव्हा ड्रायव्हरला दिसेल. हे बघा, तेव्हा ड्रायव्हरला समजेल की कोणतरी मागून हॉर्न वाजवलं. थँक्यू. कसं सुचलं तुला हे की सर्व अशा प्रकारचं हे गॅजेट्स बनवलं पाहिजे? असंच रस्त्यावर जात असं. हां, म्हणजे रस्त्यावर जेव्हा जायचो ना मी तेव्हा विचार करायचो. जेव्हा कॉम्पिटिशन होती माझी सायन्स एक्झिबिशन तालुका लेवलची, तेव्हा मी विचार करायचो रस्त्यावर जाताना की काय करावं काय नाही. सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, नेचुरली एब्जॉर्बेंट होता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है. अंदर हमने बैम्बू फाइबर के साथ साथ सिनेमन पाउडर और एलोवेरा जेल यूज़ किया. तीनों ही बहुत ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इन नेचर होते हैं. नीचे लीक प्रूफ लेयर के लिए हमने यही वाला बायोप्लास्टिक यूज़ किया है. तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट 6 मंथ्स में कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है. ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि कोई माइक्रोप्लास्टिक या केमिकल बॉडी में एंटर नहीं होता है. मेरा नाम सना सिन्हा है. मैं सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल पालघर से हूँ. हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ट्रैश टू ब्लूम प्लास्टिक गोज ग्रीन. हमें पता है कि प्लास्टिक हज़ारों सालों के बाद भी कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं होता है. हमने स्टॉल्स वो सब के बाहर प्लास्टिक कप्स और प्लेट्स गिरे हुए देखे ही होंगे. तो हमने 2 अल्टरनेटिव्स निकाले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट है सीड पेपर. हमारे पुराने साल के नोटबुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया और सेट करते वक्त उसमें सीड्स ऐड किए. तो ये नॉर्मल पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट इसे कहीं पे भी फेंक दिया वहाँ पे इस तरह का प्लांट उग सकता है. ये वाला प्लांट हमने सीड पेपर से उगाया है. इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बना सकते हैं, जैसे वेडिंग कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, बुक मार्क्स, नोटबुक्स, नेम टैग्स, कन्फेटी. हमें पता है कि साल में कितनी सारी शादियाँ होती हैं और बहुत सारे वेडिंग कार्ड्स छपते हैं. तो इसी तरह अगर वेडिंग कार्ड्स इससे बनाए तो वेस्ट जनरेट होने के बाद भी ग्रीनरी प्रमोट होगी. दूसरा प्रोडक्ट है बायोप्लास्टिक. ये वाला बायोप्लास्टिक हमने अगर अगर और ग्लिसरीन से बनाया है और ये वाला कॉर्नस्टार्च, विनेगर और ग्लिसरीन से बनाया है. सेट करते वक्त इसमें भी सीड्स ऐड किए हैं. तो ये नॉर्मल प्लास्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट इसे फेंकने के बाद 6 मंथ्स में कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएगा और सीड्स प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे. हमने उसके साथ साथ इधर पैकेजिंग दिखाई है. जब हम लोग मॉल में जाते हैं तो हमें कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरी आइटम पैकेजिंग में मिलता है. वो रैपर हम लोग 1 दिन के अंदर फेंक देते हैं. इसे फेंक दिया फिर भी ये ग्रीनरी प्रमोट कर लेगा. हमने इसके साथ साथ पैड भी बनाया. पैड में 3 लेयर होते हैं. टॉप लेयर, अंदर एब्जॉर्बेंट लेयर और नीचे लीक प्रूफ लेयर. टॉप लेयर के लिए हमने यूज़ किया है बैम्बू फाइबर. बैम्बू क्यों? क्योंकि बैम्बू सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, नेचुरली एब्जॉर्बेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है. अंदर हमने बैम्बू फाइबर के साथ साथ सिनेमन पाउडर और एलोवेरा जेल यूज़ किया है. तीनों ही नेचुरली एब्जॉर्बेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है. नीचे लीक प्रूफ लेयर के लिए हमने यूज़ किया है सीड बायोप्लास्टिक. तो ये कंप्लीट थिंग 6 मंथ्स में पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है. ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में डिज़ोल्व नहीं होता है. तो हमारा मेन आइडिया था कि जब हम लोग पेपर कप्स खरीदते हैं, हमें लगता है कि पेपर कप्स है तो डिग्रेड हो जाएगा, बट वो कभी डिग्रेड नहीं होता क्योंकि उसके अंदर एक प्लास्टिक की लाइनिंग होती है. तो अगर वही लाइनिंग हम लोग बायोप्लास्टिक के मिक्सचर से करें तो ये पूरी चीज़ डिग्रेड हो जाएगी. थैंक यू सो मच.
कब आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? मैं एक बार एक दुकान के बाहर खड़ी थी और स्टॉल में बहुत सारे प्लास्टिक कप्स और प्लेट्स नीचे गिरे हुए थे, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ तो भी ऐसा यूज़ होना चाहिए जो रोड साइड पे ही उग जाए और उधर की ग्रीनरी बढ़ाए, क्योंकि हमारे रोड साइड में पेड़ बहुत कम है, इसलिए लोगों को शेड भी नहीं मिलता है। अब ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो महंगा होगा ये नॉर्मल पेपर से बिल्कुल महंगा नहीं, क्योंकि रिसाइकल्ड पेपर यूज़ किया गया है। हमने सिर्फ एक्स्ट्रा सीड्स डाले हैं। बायो प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक से थोड़ा ज़्यादा महंगा है, बट फैक्ट्री में बल्क प्रोडक्शन में बिल्कुल महंगा नहीं लगेगा। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ आर्यन प्रमोद सातपैसे. आई एम फ्रॉम जनता MHS हाई स्कूल नागपेट. My model name is UGV Hawk vehicle, means unmanned ground vehicle. This vehicle used in Indian Army personnels. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक गन लगाई हुई है। ये जब भी कोई सामने अगर आएगा तो ये उसको ट्रैक करके रखेगी। और ये रडार है, ये रडार आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से हाथ लेके जा रहा हूँ तो ये रेड आ रहा है। ये ह्यूमन डिटेक्टर है। अगर कोई भी ह्यूमन आ गया, कैसे भी आ गया, कुछ भी पहन के आ गया, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। और वहाँ पे जाने के बाद अगर जैसे ग्लेशियर में अगर चले गए तो या वहाँ की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जानने के लिए मैंने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर लगाया है यहाँ पे। और वहाँ की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हम इजीली पता कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई हेल्प भेजनी हो। अगर समझो कोई सोल्जर अगर इंजर्ड हो गया तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी हुई है, वो इजीली इसको एप्लीकेबल कर सकता है। और अगर वो ज़्यादा ही इंजर्ड है तो ये डोर ओपन होगा उसके लिए। और यहाँ से स्ट्रेचर बाहर निकलेगा और ये ऑटोमेटिकली अंदर भी जाएगा। और ये हमारा एक ड्रोन कॉप्टर है। ड्रोन कॉप्टर मतलब ये फ्लाई भी करेगा और सरफेस पे भी चलेगा। और इसमें कैमरा, GPS सब इक्विप्ड है। थैंक यू। क्या कॉस्टिंग आ गई आपको इसको बनाने में? मुझे इसको 2 से 3 हज़ार रुपये लगे ये नीचे का पोर्शन बनाने में। ड्रोन मेरे पास पहले से ही था। एक्चुअल में अगर बनाने जाएंगे तो क्या कॉस्ट आ जाएगी? एक्चुअल में अगर हमको बिना स्टेल्थ का अगर बनाना है तो 3 से 4 लाख में बन जाएगा। बिना मतलब उसमें वो सादा रहेगा, उसमें बॉम्ब वगैरह डिफ्यूज़ करने की क्षमता नहीं होगी। मतलब हम इसको वो बुलेट प्रूफ नहीं बना सकते। अगर वो ज़्यादा बनाना हो तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। अजित उंदीरवाडे, मी गडचिरोलीमधून आलेला आहे। माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे पॉवर एनर्जी. सर, पॉवर एनर्जी कसं काम करतं? जर डोमेस्टिक वेस्ट आहे ना सर, ते डोमेस्टिक वेस्ट आपण जरी बर्न केला त्याच्यापासून कार्बन डायऑक्साईड निघतो सर. ते कार्बन डायऑक्साईड पाईप थ्रू जातो सर आणि जे तो कॉटन आहे तो कॉटन ऑब्झर्व करतो सर कार्बन. आणि कॉटन ऑब्झर्व केल्यामुळे जे फ्रेश एअर आहे सर ते बाहेर निघते. आणि सर हे आपण जरी डोमेस्टिक वेस्ट बर्न केला आणि त्याच्यापासून हीट जनरेट होते सर. आणि हे सोलर पॅनल जे लावले ते हीट ऑब्झर्व करतात सर आणि त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी तयार होते सर. कसं सुचलं हे बनवण्यासाठी? सर डिस्ट्रिक्टवरती हे आलं होतं आणि जे तालुका आहे त्याच्यावर हे आलं होतं. आम्ही याच्यावर कंबाईन केलं. थोडी आयडिया आहे. डोक्यात कसं आलं की असं काहीतरी बनवायचं? आधी वॉर्डला गेला, नंतर डिस्ट्रिक्टला, नंतर इथे आला, बरोबर? हो, आहे ना? हो. सुरुवातीला कसं सुचलं की हे बनवायचं? नाही, याच्या पहिलेच आम्ही पाहिलो होतो. हे पाहिलेलं? हो, पहिलेच. My name is Mohammad Hashir Chaudhary. I am from Our Lady of Good Counsel School, Sain, Mumbai. So our project is about AC reject water harvesting. मछली जल की रानी है, जीवन हमारा पानी है. So called Pani, Jal, Tanni, water is the driving force of the living organism. But only in India, almost 600 million Indians face water scarcity every day. It has been the ghost of the past since 1993. We, the children of India residing in Dharavi, which is the largest slum in whole of Asia, are facing serious water crisis, which is disastrous and frightening as it is affecting our present and will affect our future. सर, आपल्या देशात हे होणारच नाही, तो शक्यच नाही, आपल्याला जमणारच नाही असे म्हणणाऱ्या
सर्व लोकांना आज आम्ही अभिमानाने सांगू इच्छितो की आज आम्ही असा प्रकल्प इथे घेऊन आलो आहेत की ज्याद्वारे AC मधील टाकाऊ पाण्यापासून उपयुक्त वापरयोग्य पाणी बनू शकतो आणि ज्याचे नाव आहे हायड्रोचिल. असे म्हणतात, वस्तूंचा दुरुपयोग टाळला त्याची गरज आपोआप कमी होते. आमचा नाविन्यपूर्व प्रकल्प ऊर्जा स्रोतांचा योग्य वापर या तत्वावर अवलंबून आहे. आमचा प्रकल्प हा संक्षेपण या वैज्ञानिक तत्वावर आधारित आहे. Air conditioning system cools the air by removing moisture, resulting in rejected water that is often discarded in drain. By implementing a simple, yet effective and sustainable harvesting system, we can collect and use this water for various purposes, such as domestic needs like flushing toilets, mopping, car washing, gardening. This water is also fit for irrigation purpose for agricultural activities. What we have done is we have taken a PVC pipe of 142 cm, which has a diameter of 11.5. We have attached a transparent pipe to it as a water level indicator. And with the help of this tap, this water can be taken and used for various purposes. This same idea can be implemented at society level. AC rejected water can be collected and stored in a larger model similar to hydrogen. It can be stored in an underground tank, and from that pumped in over a tank for distribution in the society for various purposes. Not only this idea can be implemented at society level, but also state level, national level and even international level. This is a sustainable solution that takes water conservation and environmental protection. Not only this, our project has advantages like water conservation, sustainability, portable, cost effective, easy to maintain, thereby encouraging more people to use the method. On an average, the water produced by an air conditioning system depends upon the following 4 factors: what type of AC it is, what ton is it, how humid the climate is, and for how long the AC has been kept running. Depending upon this, mathematically if you consider this on a larger scale, suppose 6 million AC units are used in Mumbai, per day you could save up to 15 million liters of water. Per month, 450 million liters of water, and annually 5.4 billion liters of water. Sky is the limit. We could collect enough water to fulfill our various needs in tough time. These are all the drought-prone regions of Maharashtra. With the help of this AC rejected water, which has the capability to elevate drought from this region permanently. According to the latest news of an Asian organization, namely Asian Renewable Development and Promotion Foundation, this water is fit for drinking through some filtration process. These are the filters that can be used. बूंद बूंद से सागर बनता है. Every drop of water is precious for the existence of life on the earth. If there is no blue, there will be no green. हजारों जी चुके हैं प्यार के बिना, एक भी नहीं जी पाया पानी के बिना. पाणी वाचवा, जीवन वाचवा. तुमचा आभारी. मीत पटेल. प्रोजेक्ट का नाम भूमि चक्र, स्कूल श्री SK जिना स्कूल मुंबई. यहाँ पे एरोज है जो फार्मलैंड्स में होल्डिंग करने के काम आएंगे. इसके अंदर स्पून है. जब ये घूमेगा स्पून्स की लिड भी घूमेगी, तो वो जो स्पून की लिड है उसके अंदर सीड है, वो कलेक्ट करेगा उसे. जहाँ हमारा होल है वहीं पर हमारा सीड आ जाएगा. यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र डालिए. यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र डालिए. इसे आप इंजेक्ट कीजिए. प्रेस करेंगे तो फर्टिलाइज़र नीचे आ जाएगा. इसी को हम अगर ऐसे जॉइन कर दें तो फिर ये वीड निकालने के लिए काम आ जाएगा. थैंक यू. समझ में आया क्या आप लोगों को? कुछ पूछना है? आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिखाई दे रहा है, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो एरोज है ये फार्मलैंड्स में होल्डिंग करने के काम आएंगे. यहाँ पे स्पून है, वो भी जब ये घूमेगा स्पून्स भी घूमेंगे, वो सीड को कलेक्ट करेगा. जहाँ हमारा होल है वहीं पर हमारे सीड आ जाएंगे. फिर इसी से हमने ये निकाला है. इसे आप इंजेक्ट कीजिए सॉइल के अंदर. जितना आपको फर्टिलाइज़र चाहिए उतना ही आप फर्टिलाइज़र डालिए. इसे आप इसके साथ जॉइन कीजिए तो ये वीड निकालने के काम आ जाएगा. इससे क्या होगा? फार्मर्स को बेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर उनको फिजिकल स्ट्रेन नहीं होगा. नमस्ते, मेरा नाम सादिया मुराद अली शेख है. मेरे विद्यालय का नाम श्री विनोद शुक्ला हाई स्कूल है और यह विद्यालय मुंबई में चेंबूर में है. हमारे प्रकल्प का नाम पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी पैड है. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्त स्त्राव को सोखने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है. पारंपरिक सैनिटरी पैड लगभग 90% प्लास्टिक से बने होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति छेड़ कर रहे हैं. साथ ही महिलाओं में न्यूरोलॉजिकल तथा कार्डियोवैस्कुलर के साथ साथ प्रजनन प्रणाली को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है. तो आइए अब हम देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाया जाता है.
तो इस जलकुंभी को सबसे पहले हम किसी तालाब या नदी में से निकालते हैं, फिर इसके जड़ और पत्ती को काट देते हैं, फिर इसके बीच वाले तने को धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। धूप में सूखने के बाद यह तना कुछ इस प्रकार से दिखता है। फिर हम इसे मिक्सचर में पीसते हैं और पीसने के बाद यह इस प्रकार से दिखता है। फिर हम इसे एक प्लेट में निकालकर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर एक ऐसा आयताकार आकार बनाते हैं। फिर इसे भी धूप में सुखाते हैं। फिर 2 कपास लेकर इसे बीच में रखकर नीचे से मोमबत्ती पिघलाकर डाल देते हैं ताकि इसके नीचे वाली परत कड़क हो जाए और लीकेज होने की संभावना ना हो। फिर 2 कॉटन के कपड़े लेके सैनिटरी पैड के आकार में कट करके इसके बीच में रख के चारों तरफ से सिलाई कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जलकुंभी से सैनिटरी पैड बनकर तैयार है। जलकुंभी में एक उत्कृष्ट हाइड्रोफिलिक गुण होता है जिसके कारण यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित या सोख सकता है। 1 ग्राम जलकुंभी लगभग 4 से 5 ग्राम पानी सोख सकती है और यह इको फ्रेंडली भी है। जलकुंभी से बने सैनिटरी पैड पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और इस पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हम छात्रों ने एक छोटा सा सर्वेक्षण किया। ये देखिए, हमें इस सर्वेक्षण से पता चला कि 98% लोग प्लास्टिक आधारित नैपकिन पर निर्भर रहते हैं। साथ ही 48% लोग इसे इस्तेमाल करने के बाद जला देते हैं जिससे हवा में वायु प्रदूषण भी होता है और 11% लोग इसे फ्लश कर देते हैं। तो हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल पैड का उत्पादन करना और इसके बारे में सभी महिलाओं को जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज समय की मांग को ध्यान में रखते हुए वनस्पतियों और पौधों द्वारा जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाएगा वह काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इससे महिलाओं को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जलकुंभी से सैनिटरी पैड बनाने का कार्य किया है। हम होंगे आत्मनिर्भर। हमारी भारत माता को आत्मनिर्भर बनाने का यह हमारा छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है कि जलकुंभी से बना रहे हैं और ये बायोडिग्रेडेबल है। हाँ। महंगा? नहीं, ये मतलब कि बहुत कम पैसों में बन जाता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे घर पे सारे सामान होते हैं। किसी किसी के घर पे कपास नहीं होता है तो फिर उसको ख़रीदने के लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, सपोज मैं गांव में ये फ्री में बांटना चाहता हूँ, मेरा एक NGO है, मुझे 2 लाख पीस बनाकर दे सकते हैं आप? हाँ सर। कितने? सर उसके लिए अभी मतलब कि अभी हमने इसे बनाया है तो हम इसे अपने हाथों से बना रहे हैं तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो फिर इसके लिए हमें थोड़े दिन चाहिए। और उसकी कीमत क्या, आप किस कीमत में देंगे? एक पैड की जैसे अभी कीमत बनाने पे 4 से 5 रुपए बाजार में आ सकती है। आप मुझे कितने की देंगे? क्योंकि मैं फ्री में देने वाला हूँ। मैं गांव में, क्योंकि इसका ज़्यादा जो प्रॉब्लम है गांव में है, शहरों में तो अवेलेबल है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सैनिटरी पैड बनाती है, ठीक है ना। हाँ। अब ये गांव में मेरा एक NGO है, ठीक है, मुझे फ्री में देना है, तो आप मुझे ये कितने में देंगे? सर आप कुछ समय दीजिए, हम जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे। हाँ जी सर। सर जी, मैं मुन्ना लाल गुप्ता विनोद शुक्ला हाई स्कूल में पिछले विगत 28 वर्षों से सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ और मैं गरीब मुख्य तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी कारणवश इसमें हमारे स्कूल के सहायक शिक्षक श्रीमती अर्चना तो बीमार पड़ गए और उन्होंने ये टीम दिया था और फिर की वजह से मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा और यह मुंबई के वार्ड लेवल पर फर्स्ट रैंक आया और जिला स्तरीय पर भी उसमें ये फर्स्ट रैंक आया जो ILPS में हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे स्कूल के संस्थापक श्री शुक्ल जी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और सबसे पहले हमारे इसमें सभा सहयोग देने वाले हमारे बच्चे, उनके कारण ही आज हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है और ये अनुभव हमें बहुत ही एक कारगर होगा। इसके लिए बच्चों को धन्यवाद देना पड़ेगा। बिल्कुल दिया, बच्चे हमारे इनके वजह से ही, बच्चे की वजह से ही हम इस मुकाम पर आए हैं
और कोशिश रहेगी कि अगले साल और अच्छा हम प्रदर्शन करें, स्कूल का नाम और हमारे देश का भी नाम, हमारे महाराष्ट्र का भी नाम सब आगे होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। My name is Shubhangi Viswajit Timkekar. I am from Loha. My school name is Narayana International School, Loha. I am studying class 9th. My project name is Plastic Management. आणि या प्रोजेक्टमध्ये मी प्लास्टिकला मॅनेज केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली जी स्टेप आहे ते लँड फिलिंग आणि इन्सिनरेशन आहेत, पण ते आपल्यासाठी टॉक्सिक आहेत. तर त्यासाठी आपण आता इथं पायरोलिसिसची प्रोसेस आहे. या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा हॉपर असतं. हॉपर म्हणजे जिथं आपण प्लास्टिक कलेक्ट करतो. त्यानंतर श्रेडर येत असतं. श्रेडर म्हणजे जिथं आपण पूर्ण प्लास्टिकला कट डाऊन करतो. नंतर डेन्सिफायरमध्ये हे पूर्ण पासआउट होतं पाईपच्या थ्रू. त्यानंतर हे डेन्सिफायर जे आहे इथं पूर्ण कंप्रेस होतं. कंप्रेस झाल्याच्या नंतर जे याच्यातली पूर्ण एअर निघून जाते आणि त्यानंतर हे पायरोलिसिस टँकमध्ये येतं. पायरोलिसिस टँकमध्ये जे आहे ते मेल्ट होऊन जातं पूर्ण. त्याला आपण हीट देणार आहोत कॅटलिस्ट ॲड करून. हीट दिल्याच्या नंतर जे आहे हे पूर्ण गॅसेसच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि गॅसेसच्या फॉर्ममधलं जे आहे हे गॅसेसच्या फॉर्ममधलं कंडेन्सरमध्ये आपण कोल्ड वॉटर ठेवणार आहोत. तर कोल्ड वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळं हे जे आहे ते कंडेन्स होईल आणि फ्यूलच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होईल. एकतर आपल्याला फ्यूल मिळेल जे की आपण इंडस्ट्रीजमध्ये वापरू शकतो आणि त्यानंतर जे आहे नॉन कंडेन्सेबल गॅसेसपासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो, जे की स्टीम इलेक्ट्रिसिटी आहे. ते याचे आपल्याला खूप फायदे आहेत. त्यानंतर हे कन्स्ट्रक्शन रेसिड्यू आणि प्लास्टिकपासून या ब्रिक्स बनवलेल्या आहेत. या ब्रिक्स जे आहेत ते आपण रोड पेवमेंटवर वापरू शकतो. आणि हां बनवलेले आहेत पूर्ण. हो कडक आहे. त्यानंतर हा रोडमध्ये पण आपण प्लास्टिक यूज करू शकतो बिट्युमिन सोबत, जेणेकरून रोडची ड्युरेबिलिटी वाढेल. थँक्स सर. हे बुक्स असतात काही किंवा प्लास्टिकचे पण मॅनेजमेंटचे प्रॉब्लेम असतात. लँड फिलिंग इन्सिनरेशन सारखे प्रॉब्लेम आहेत, पण आपल्याला असं पाहिजे होतं की जेणेकरून आपल्याला यूज पण मिळेल आणि प्लास्टिकला चांगल्या पद्धतीने डिस्पोज ऑफ करता येईल. जर आपण त्याला डिकम्पोज करायचं बघितलं तर ते डिकम्पोज होईल, पण ते खूपच टॉक्सिक सबस्टन्सेस आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सोडेल, जेणेकरून आपल्या एन्व्हायरमेंटला खूप हार्म होईल. सो पायरोलिसिस जे आहे ही आपल्याला खूप हेल्पफुल ठरेल. यासाठी आपण पायरोलिसिस यूज करू शकता. इंडस्ट्रीसाठी पण यूज होईल, इलेक्ट्रिसिटीसुद्धा जनरेट होईल आणि प्लास्टिकचं डिस्पोजल पण होईल. हे विटा महाग आहेत का सध्याचा? नाही. सध्याच्या जर विटा पाहायला गेलं तर त्या ज्या आहेत त्यांना जास्त मटेरियल लागतं, पण याला जास्त मेहनत पण लागत नाही. सो हे आपण कमी रुपयामध्येच आपल्याला भेटू शकतो. नमस्कार, माझे नाव सानिका वैभव मते. मी इयत्ता 9वीत शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव सरस्वती विद्या मंदिर आहे. आमची शाळा मुंबई घाटकोपर भटवाडी इथे आहे. आमच्या प्रकल्पाचे नाव फुलांच्या निर्माल्याचे व्यवस्थापन आहे. आपला भारत देश हा उत्सवप्रिय व अनेक सणसमारंभ साजरे करणारा देश आहे. अशा प्रसंगी आपण मोठ्या प्रमाणात फुलांचा उपयोग करतो. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या फुलांचे निर्माल्य आपण बरेचदा वाहत्या पाण्यात सोडून देतो. त्यामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आम्ही हा प्रकल्प सादर केला आहे. आमच्या प्रकल्पाचे फायदेही भरपूर आहेत, जसे नदी, विहिरी, तलाव यासारख्या जलस्रोतांचे प्रदूषण थांबवता येते. तसेच रोजगार निर्मिती करता येते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावता येतो. कचऱ्याची निर्मिती कमी करता येते. फुलांच्या निर्माल्याचे व्यवस्थापन करता येते. फुलांच्या निर्माल्याचा उपयोग करून आम्ही धूपबत्ती, अगरबत्ती तसेच नैसर्गिक रंग आणि जैविक खताची निर्मिती केली आहे. धूपबत्ती आणि अगरबत्ती बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आम्ही आमच्या घरातून, शेजारच्या मंदिरातून आणि या शेजारच्या घरातून फुलांचे निर्माल्य गोळा केले. ते आम्ही उन्हामध्ये 2 ते 5 दिवस कडक सुकवून घेतले. आम्ही त्याची पावडर केली. त्या पावडरमध्ये आम्ही नारळाच्या खिशा आणि शेणाची पावडर मिक्स केली. त्यामध्ये आम्ही थोडीशी कापराची पावडर मिक्स केली. त्यामध्ये आम्ही थोडेसे तेल किंवा तूप आणि गुलाबजल मिक्स करून असे मिश्रण तयार करून घेतले व त्याला आम्ही हाताने असा धुपाचा आकार दिला व हे धूप आम्ही पंख्याखाली 5 ते 6 दिवस सुकवत ठेवले. आणि हेच मिश्रण एखाद्या काडीला लावल्यास आपण घरच्या घरी अत्यंत सुवासिक असे अगरबत्त्याही तयार करू शकतो. तसेच नैसर्गिक रंग तयार करण्यासाठी आम्ही सर्वप्रथम पाकळ्या रंगानुसार वेगळ्या करून घेतल्या. पाकळ्या चेचून घेतल्या व उकळत्या पाण्यात त्या पाकळ्या 5 मिनिटं ठेवल्या. पाकळ्यांनी आपला रंग सोडल्यावर आम्ही रंगाचे पाणी आणि पाकळ्या वेगळ्या करून घेतल्या. पाकळ्या थोड्याशा दाबल्या म्हणजे त्यामध्ये राहिलेला थोडा रंग अजून बाहेर पडेल आणि त्यामध्ये आम्ही थोडीशी तुरटी पावडर टाकली, जेणेकरून रंग घट्ट आणि परमनंट व्हावा.
तसेच जैविक खत बनवण्यासाठी आम्ही सर्वप्रथम एका मातीच्या भांड्यात खाली शेणाचा थर, त्यावर निर्माल्याचा थर, त्यावर नारळाच्या शेंड्याचा थर, तसेच मातीचा थर असे भांडे भरूपर्यंत केले व त्यावर थोडेसे ताक किंवा दही शिंपडून ह्याला आम्ही 2 महिन्यासाठी ठेवून दिले. अशा प्रकारे आमचे घरच्या घरी अत्यंत सुपीक असे निर्माल्यही तयार झाले. अशा प्रकारचे प्रोडक्ट्स आपण घरच्या घरी अत्यंत अल्प दरात आणि अत्यंत सोप्यारित्या तयार करू शकतो. आमच्या प्रकल्पातून आम्ही असा संदेश देऊ इच्छितो की एक पाऊल स्वच्छतेकडे, स्वच्छतेकडून आरोग्याकडे, तसेच एक पाऊल उद्योजकतेकडे, उद्योजकतेकडून आत्मनिर्भरतेकडे आणि तसेच एक पाऊल विकासाकडे. धन्यवाद. आप लोग क्या करने आए यहाँ पर? बोलो क्यों आप लोग क्यों आए और एंटरटेनिंग सीखने की? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में. फिर आपको दीदी से पूछना है कुछ? हाँ, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये बनाने के लिए हमने जो फ्लावर पेटल्स है उसको धूप में सुखाया, फिर फ्लावर पेटल्स की पाउडर कर ली, फिर उसके अंदर ये जो शेन है मतलब काउडंग, और ये जो नारियल के ऊपर का खिशा है मतलब नारियल का शेंडा, उसकी भी पाउडर हमने इसके अंदर मिक्स की, और कापूर की पाउडर और गुलाब जल, तेल हमने सब मिक्स किया और उसका ऐसे एक मिक्सचर बनाया. फिर वो मिक्सचर को हमने हाथ से ऐसे धूप का आकार दिया और इसको पंखे के नीचे 2 से 5 दिन सुखाया. वैसे ही हमने अगरबत्ती बनाई. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. अगरबत्ती की खुशबू आ रही है आप लोगों को? हाँ. आ रही है? हाँ. सच्ची ना? हाँ, बहुत अच्छी. शाळेचे नाव सरस्वती विद्या मंदिर घाटकोपर आणि आम्ही या माध्यमिक गटातून म्हणजे 10वी ते 12वीच्या गटातून आम्हाला जी समस्या जाणवली की हे जे निर्माल्य असते ते आपण पाण्यामध्ये वाहत्या सोडतो आणि जलप्रदूषणाची समस्या निर्माण होते. मग त्यासाठी आपण हे एक पाऊल या ठिकाणी पुढे टाकले आहे की आपल्या प्रकल्पातून आपण असा संदेश दिला आहे की त्या स्वच्छतेतून आरोग्याकडे आणि त्याचप्रमाणे त्यामधून जे प्रोडक्ट्स निर्माण होणार आहेत, धूपबत्ती, अगरबत्ती, नैसर्गिक रंग जे आपण लहान मुलांना होळीसाठी खेळण्यासाठी आरोग्यदायी असे आहेत, तसंच जे नैसर्गिक खत आहे त्यामुळे मातीचं जे प्रदूषण आहे ते रोखलं जाणार आहेत आणि निर्मिती चांगल्या प्रकारे होईल आणि आपला देश हा सुजलाम सुफलाम विकसित असा भारत देश आपल्याला घडवता येईल. धन्यवाद. गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग सर. मेरा नाम विजयलक्ष्मी महेश कुमार यादव है. मैं श्री सनातन धर्म विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ और वो स्कूल मुंबई की चेंबूर में है, मुंबई नॉर्थ के चेंबूर में है. मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इको फ्रेंडली माइसीलियम प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोजेक्ट का सब थीम है वेस्ट मैनेजमेंट अर्थात कचरा व्यवस्थापन. सर, वर्तमान समय में पूरा विश्व कचरे की बढ़ती हुई मात्रा की समस्या से जूझ रहा है. सभी देशों के समक्ष कचरे का व्यवस्थापन करना अर्थात उन्हें ठिकाने लगाना एक गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है और हमारा प्रोजेक्ट भी इसी समस्या को कुछ हद तक कम करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है. सर, हम विभिन्न प्रकार के जैविक कचरे जैसे कि सॉडस्ट और टेक्सटाइल फाइबर्स, जो गन्ने का भूसा और फिर ये घर के जो वेस्ट पेपर्स रहते हैं और कॉफ़ी ग्राउंड्स, इन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे कचरे की निर्मित अधिक मात्रा में होती है. यदि हम उसका उपयोग करके उसमें माइसीलियम की वृद्धि करके ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में उनका उपयोग करें तो कचरा व्यवस्थापन की समस्या भी कम हो जाएगी और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा. अब माइसीलियम क्या है मैं आपको बताती हूँ. माइसीलियम एक प्रकार का कवक है जो तंतु नामक सूक्ष्म धागे जैसी संरचनाओं का जाल होता है. हम दैनिक जीवन में मशरूम खाते हैं. मशरूम का जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं. माइसीलियम जो होता है उसमें काइटिन नामक एक प्राकृतिक पॉलीमर होता है जो पदार्थ के कणों को आपस में जोड़ने में मदद करता है. सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉफ़ी ग्राउंड्स पाउडर्स में था और फिर जब उसमें माइसीलियम ग्रो हुआ तो ये आपस में ऐसे ही चिपक जाते हैं. सर, अब मैं आपको ये उत्पाद बनाने की विधि बताती हूँ. सर, पहले तो हम आज के ज़माने में, आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक बहुत बड़ा फैशन है. ऑनलाइन जब हम कोई सामान मंगाते हैं तो उसके पैकेजिंग के लिए थर्माकोल और प्लास्टिक का यूज़ होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है. अगर हम उसका यूज़ नहीं करके माइसीलियम से बनाए हुए उत्पादों का उपयोग करें तो ये ईजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है. सर, अब मैं आपको ये उत्पाद बनाने की विधि बताती हूँ. सर, पहले हमने पानी और आटे का घोल मिश्रित किया और फिर उसमें हम लोग ने ये इसकी मात्रा को मिश्रित किया.
और फिर हम लोग का ऐसा मिक्सचर बन के रेडी हो गया। फिर हम लोग का ऐसा मिक्सचर बन के रेडी हो गया। इसको हम लोग ने 1 वीक के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रखा। 1 वीक के बाद हमने उसे निकाला और उसमें हमने थोड़ी आटा की मिश्रित की, ताकि उसमें माइसीलियम ग्रो हो रहा है, फंगस ग्रो होने के लिए उसको पोषक तत्व चाहिए। उसके पश्चात हमने अब उसे अपने मनचाहे आकार में मोल्ड्स में हमने उसे डाला, और जिस मोल्ड में हमने डाला उसको हमने सैनिटाइज किया ताकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया ना ग्रो हो। उसके बाद हम लोग ने उसे अलग अलग मोल्ड में डालकर ऐसा पैक कर दिया। जिस साइज से हमने उसे पैक किया उसको हमने छोटे छोटे छिद्र कर दिए ताकि उससे उसमें ऑक्सीजन जाए और माइसीलियम अच्छी तरह ग्रो हो सके। उसके पश्चात हमने उसे रूम टेम्परेचर पर 1 वीक के लिए पुनः रख दिया। 1 वीक पश्चात हमने उसे निकाला और उसे उसके मोल्ड से अलग करके उसे 1 दिन के लिए सुखाया। 1 दिन के सुखाने के पश्चात हमने उसे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में हीट किया, ताकि उसमें जो माइसीलियम ग्रो हो रहा है उसकी वृद्धि रुक जाए और उससे पदार्थ और मजबूत और कड़क हो जाता है। सर आप ऐसा देख सकते हैं। सर अब मैं आपको इसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है मैं आपको बताती हूँ। ये पर्यावरण में इजीली विघटित हो जाते हैं और इससे कचरे की निर्मित बहुत ही कम होती है। इससे वातावरण को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और इसका उपयोग हम तापरोधक के रूप में भी कर सकते हैं। अर्थात हम घर पे इसे बड़ी मात्रा में बनाकर अगर दीवार पे लगाते हैं तो बाहर से आने वाली गर्मी अर्थात ऊष्मा को ये अवशोषित करता है, जिससे ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती है। और इसका उपयोग हम इंसुलेशन के लिए भी कर सकते हैं, अर्थात ध्वनि प्रतिरोधी भी है। इससे यदि हम इसे घर की दीवार पे लगाते हैं तो बाहर से आने वाली जो जोर जोर से आवाज़ें होती हैं उन्हें भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, उससे घर में आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से नहीं आएंगी। सर इतना ही नहीं, इससे हम माइसीलियम लेदर भी बना सकते हैं, जिसका हमने प्रयास चालू रखा है। माइसीलियम लेदर बनाने के लिए हमें जानवरों का चमड़ा काटना पड़ता है। यदि हम माइसीलियम लेदर बड़ी मात्रा में इससे बनाएं और इस कचरे से बनाएं तो जानवरों को मारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और सर एक तरीके से हम लोग थर्माकोल और प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो कि कचरे से हमने ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए हैं। सर इतना ही नहीं, ये वाटरप्रूफ भी होता है। इसे हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर इससे हम शीट्स बना सकते हैं, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल्स बना सकते हैं। ऐसा इसका हम ब्रिक्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इससे हम मजबूत और हल्की सोफ़े वगैरह या फिर फर्नीचर भी बना सकते हैं। सर इससे हम शू रैक भी बना सकते हैं। सर माइसीलियम ऐसे ही कहीं भी उग जाते हैं, कवक ऐसे कहीं भी उग जाते हैं। यदि उन्हें सही स्थान और सही विधि से उगाया जाए तो हम ऐसे इस प्रकार के उत्पाद बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए नो प्लास्टिक एंड नो पोल्यूशन एंड आवर प्रोडक्ट इज़ इको फ्रेंडली एंड इट्स बायोडिग्रेडेबल। थैंक यू। आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है बच्चे को पूछना हेलो, मैं श्रीमती संगीता सिंह, मैं श्री सनातन धर्म विद्यालय चेंबूर से मुंबई नॉर्थ जोन से हूँ। ये इसकी गाइड टीचर हूँ। ये सारा प्रोडक्ट हमने जो है इसको मिल करके बनाया है और कोशिश यही है कि हम पूरी तरह से जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें जो थर्माकोल और प्लास्टिक आता है साथ में पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, वो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। बट वो कितना हार्मफुल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हानि हो रही है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं और चाहते हैं कि ये फ्यूचर में और अधिक इस्तेमाल किया जाए, बड़े पैमाने पर बनाया जाए, जिससे प्लास्टिक और थर्माकोल की समस्या जो है वो हमारी सोसाइटी से पूरी तरह ख़त्म हो जाए। यहाँ तक आने में हमारे स्कूल, हमारे मैडम ने जो है हमें बहुत हेल्प किया है, तो हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद नई चीज़ें प्राइज़ आए या ना आए, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे बच्चे ने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत खुशी है इसका। थैंक यू। हेच एक कूलिंग कंडेन्सेट. आता जर हे आपण इंडियामध्ये ही थीम जर लॉन्च केली, ही जिओथर्मल कूलिंग सिस्टम ही थीम अजून इंडियामध्ये लॉन्च झालेली नाही आहे. जर ही थीम आपण इंडियामध्ये लॉन्च केली तर आपल्याला 24 तासाला एका घराचं 2 युनिट वीज वाचते. जर आपण अमरावतीमध्ये उष्णता पण भरपूर आहे, जर आपण अमरावती सगळ्यांना अफोर्डेबल आहे, कोणाकडे जास्त पैसे असतात, कोणाकडे कमी पैसे असतात, जर आपण म्हणजे सगळे तर करू शकत नाही, कमीत कमी 5000 घरांना जर आपण ही सिस्टम केली तर आपल्याला 24 तासामध्ये 10,000 युनिट वीज वाचेल. प्लस इथे आपण जे सोलार पॅनल इन्स्टॉल केलेत, आता हा सोलार पॅनल काय करेल, दिवसभर जी आपल्या घरामध्ये इन्व्हर्टर असतात त्याची बॅटरी चार्ज करेल, त्याला रेक्टिफायर लावून आपण AC टू DC, DC टू AC कन्वर्टर करू आपण ते बॅटरी चार्ज करू शकतो. प्लस हा जो सोलार पॅनल आहे तो एक्झॉस्ट फॅन चालेल दिवसभर आणि इथे हा जो ब्लोअर आहे तो चालवेल.
आणि जर तुम्हाला तुमच्या घरी AC असेल 1.5 ते 2 वर्षापासून, म्हणजे तुम्हाला ही जिओथर्मल कूलिंग सिस्टमची कन्सेप्ट आहे ती आत्ता समजली, तर तुम्हाला ही घरामध्ये करायची असेल तर आता तुमच्या बेडरूममध्ये AC आहे आणि तुम्हाला हॉलमध्ये जिओथर्मल कूलिंग सिस्टम कन्सेप्ट करायची असेल, तर हा जो कोल्ड स्टोरेज कंडेन्सेट आहे याच्यामधून जी येणारी हवा आहे ती गरम आहे. ती गरम हवा परत आपण कनेक्शन थ्रू पाईपलाईन थ्रू याच ब्लोअरमध्ये जर सोडली आपण त्याला एअर फिल्टर लावून, मग ते काय होणार आहे, गरम हवा खिचून परत ती हवा थंड करून ती सर्क्युलेट करून ती थंड हवा आपल्याला हॉलमध्ये भेटेल. प्लस याच्यामध्ये जर अफोर्डेबल प्राईसमध्ये सामान्य माणसाला जर करायचं असेल, आता ही 10 बाय 10चा पूर्ण माझा एक स्टॉल आहे. तर 10 बाय 10च्या स्टॉलला जर मला पॉलियुरेथीन थीनचा जर म्हणजे पॉलियुरेथीन शीटचा जर खर्च करायचा असेल तर या स्टॉलसाठी पूर्ण मला टोटल खर्च येईल 20,000. जर ग्लास फायबरचं करायचं असेल तर टोटल खर्च येईल 42,000 रुपये 500. आता तुम्हाला हे पण भरपूर कॉस्टली वाटत असेल. आताचे लोक काय करतात, AC 5 स्टार रेटिंग ACच वापरतात, कारण की 5 स्टार रेटिंग AC का वापरतात, त्याच्यामध्ये फीचर्स भेटतात. 5 स्टार रेटिंग ACचं पण स्टार्टिंग प्राईस 60,000 पासून आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर टोटल आपण कॅल्क्युलेशन केलं, वर्षाचं मेंटेनन्स प्लस त्याचे गॅस संपतात, ते गॅस आपल्याला रिफिल करायला लागतात, तर वर्षाचं टोटल त्याचं कॅल्क्युलेशन जर करू आपण म्हणजे कॅल्क्युलेट करतोय तर आपल्याला वर्षाला त्या 60,000च्या ACला प्लस आपल्याला 1.5 ते 2 लाख रुपये खर्च येतो आहे. जर आपल्याला ही सिस्टम जर आपण केली तर आपल्याला ही सिस्टम कमीत कमी आपल्याला 15 वर्ष वापरता येईल. 15 वर्ष का, कारण की जे आपण कॉपर पाईप वापरतो आहे त्याची लाईफ सायकल जास्तीत जास्त 15 ते 16 वर्ष आहे. 16 वर्ष आहे. ते 16 वर्षानंतर ते आपल्याला फक्त कॉपर पाईप चेंज करायचे आहेत. आपल्याला 20,000 परवडतं आहे का 42,000 रुपये परवडते का 1.5 ते 2 लाख रुपये परवडते ते आपल्यावरती आहे. आपण ही कन्सेप्ट जर आपल्या इंडियामध्ये लॉन्च केली, ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी हार्मफुल नाही आहे, एन्व्हायरमेंटसाठी हार्मफुल नाही आहे, ह्युमनसाठी हार्मफुल नाही आहे, प्लस एन्व्हायरमेंटसाठी हार्मफुल नाही, आणि याच्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचं प्रमाण कमी होतं आहे आणि कमी खर्चात आणि वन टाईम इन्व्हेस्टमेंट आहे. म्हणून ही कन्सेप्ट आपण इंडियामध्ये लॉन्च करू शकतो आणि ही करायची आहे. थँक्यू. हां चालेल. हे माझे फादर जे आहेत, म्हणजे फादरचे इलेक्ट्रॉनिक्सचं दुकान आहे आणि त्यांचे जे म्हणजे फ्रेंड आहेत ते म्हणजे प्रोफेसर होते. म्हणजे ते प्रोफेसर त्यांच्या म्हणजे डोक्यामध्ये ती 8 ते 9 वर्षापासून ती कन्सेप्ट चालू आहे का हे मी माझ्या घराला करेल, पण त्यांचा बजेट नव्हता. म्हणून त्यांनी म्हणजे ते प्रोफेसर होते ना, मग त्यांनी मला ही कन्सेप्ट दिली का याच्यावरती तू प्रोजेक्ट बनव. मग ही प्रोजेक्ट बनवलं. तालुक्याला पण फर्स्ट प्राईज भेटलं, डिस्ट्रिक्टला पण फर्स्ट प्राईज भेटला. आता इथून पण फर्स्ट प्राईज घेऊनच जायचं आपल्याला.
राहू दे, चालू चालू राहू दे. आणि तुम्हाला आणि उन्हापासून संरक्षणासाठी आपण एक कापडीचा कपडा वापरतो. ही पांढरे कलर असल्यावर पांढरे कलर आपला म्हणजे ही अशी सूचना देते. हे कापडीचा कपडा वापर केलेला आहे. आपल्याला पावसापासून संरक्षणासाठी आपण संरक्षण करण्यासाठी ही छत्रीचा वापर केलेला आहे. छत्री तिथे लावणार कोण? नाही स्टँड आहे कोणता, कारण त्याला उठता येत नाही सर. तुम्हाला एक सांगतो, आपल्याला समजा आपल्याला दिव्यांग मुलं राहतात, त्यांना बॅग ठेवायला अडचण होती का? त्यांची बॅग ठेवण्याची अडचण किंवा टिफिन बॅग ठेवण्याची अडचण कमी करण्यासाठी मी युक्त बनवलेली आहे. इकडच्या साईडला टिफिन बॅग ठेवायची, बॅग ठेवायची. आणि समजा आपल्याकडं भटकी कुत्रे किंवा भटकी जनावरांनी आपल्या हल्ला केला, स्टिकचा वापर केलेला आहे. सर आपल्याला काही सामान ठेवायचं असेल, जरुरी सामान असेल, समजा कामाचं असेल, आपले औषध असेल, गोळ्या असेल किंवा कंपास ठेवण्यासाठी जंपा बनवलेला आहे. त्याच्यात मी सामान पण ठेवलेलं आहे. हे सर मी हे टेबल आहे, आपण याच्या रायटिंग करू शकतो किंवा वाचू शकतो किंवा आपलं मनोरंजन खेळ खेळू शकतो. आणि हे टेबल बनवलेलं आहे. याच्याच खाली आपण टॉयलेट सीट बनवलेली आहे. टॉयलेट सीट बनवलेली आहे. की आपल्याला समजा आता तुम्हाला असं वाटलं असेल, तुम्हाला असं वाटत असेल सर, तर तुम्हाला असं वाटत असेल पण हे म्हणजे टॉयलेट सीटवर टॉयलेट कसं काय करायचे हे पण तुम्हाला प्रश्न आहे ना वाटता. तुम्ही काय करणार, आपल्याकडं आपल्या गाडी मापाचा स्टूल तर राहतो, एवढाच राहतो ना स्टूल आपला, तो घ्यायचा. थोडं आपल्या म्हणजे दिव्यांग बाकीच्या मुलांना थोडंफार सारखं तर येतच ना पुढं मागं. मग मी केलं म्हणजे स्टूल ठेवायचा, थोडं पुढं सरकवता, हे वर इथलं आहे ना वर काढायचं, टॉयलेट करायचं. आता टॉयलेट झाले, हे भांडं काढायचं आपल्या हाताने. म्हणजे टॉयलेट असेल जवळ, घरच्यांना सांगायचं एवढं टाकून द्यायचं. आणि सर आपण बॉटल ठेवायला स्टँड बनवलेलं आहे. म्हणजे कसं स्टँड करतात, म्हणजे आपलं स्टँडवर कसं म्हणजे आपल्याला ही बॉटल ठेवायला आपल्याला नुसतं टिफिन बॅग काढूशी वाटत नाही. नुसतं टिफिन बॅग तर आपला हात वळणार नाही ना, त्यासाठी मी हे बॉटल स्टँड बनवलेलं आहे. आणि हे सर मोबाईल स्टँड आहे, म्हणजे आपल्याला मोबाईल ठेवायचा असेल त्यासाठी वापर करू शकतो. सर याला खर्च आलेला आहे 2100 रुपये. सोलर पॅनल आमच्या घरीच पडेल आता, म्हणून मी घेतला. किटचा त्याचा पैसे खर्च आला. आणि समजा ते दिव्यांग मुलं राहतात ना, त्यांच्यासाठीच बनवलेलं आहे. व्हीलचेअर फोल्डिंग होऊ शकते का? पुढची आहे ना विकी फाउंडेशन करून दे. फोल्डिंग होऊ शकते का? सामाजिक संस्था देतात तुमच्या. आणि ही पूर्ण व्हीलचेअर आहे ना, फोल्ड करून एवढी होऊ शकते. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की खुर्ची तुम्हाला मिळाली आहे, तिला आपण खुर्ची नाही बनवली तुम्ही खुर्चीला मॉडिफाय है ना, रेग्युलर खुर्चीला मॉडिफाय. तुम्ही असा विचार करा, याला चालवता येईल का नाही, आपण नाही का हातवारीच करूया, म्हणून ती म्हणजे आपल्याला भेटतेच सायकल, मग आपण हाताने चालू शकतो. तुला इलेक्ट्रॉनिक बनवायची होती का? मला इलेक्ट्रॉनिक बनवायची होती, पण एक सोडून मी एकच आहे. मागच्या वर्षी मी राज्याला गेलो, इथे राज्यात झालेलं होतं. त्यासाठी मला समजलं म्हणजे श्रीमंत लोक किती मोठ्या मोठ्या गाड्या बनवतात, पण गरीब लोकांना कसं पैसे असतात किंवा नसतात, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक गाडी घेऊ शकता का? 45 आणि 40,000 रुपयाला एक गाडी घेऊ शकता का? नाही. मग म्हणून मी ह्याच व्हीलचेअरला आपण सगळं केलेलं आहे. आपल्याला मनोरंजनासाठी आपण मोबाईल स्टँड पण बसवलेलं आहे. आता मला छान सुंदर प्रश्न विचारू का? तुला झोपायचं आहे आता, कसं बेडवर गाडी लागते, ही गाडी लागू शकते. म्हणजे आता बेड आहे नाही, तू खुर्चीवरच झोपायचं. मी काय करल सर, इथून कट मार याला सर म्हणजे सिस्टम करल. आता तुझं हे मॉडेल फायनल झालं आता उद्या काय करशील, नंतर तर परीक्षण करायचं. आता नाही आहे, आता ती सुविधा नाही. ही शाळेसाठी केली. माझा नंबर काढला तर चांगलं उत्तर दिलं.
थँक्यू का 2 मिनिटं मी बोला दोन नका काय भेटायचं. तर मला एक सांग आता की आता याच्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी कोणत्या वापरल्या तू कुठावर सांग. एक नंबर म्हणजे आपला वेस्टेज पाईप आपण नाही का मांडणी राहते त्याचा पाईप वापर. एक झालं, एक बाकीच्या लोकांनी मी ऐकलं नाही. 1 नंबर 1. दुसरं वेस्टेज हां सर हे क्राऊड आहे वेस्ट होता याला रिपेअर करून ठीक आहे. अजून हे दरवाजाच्या नाही का बजाज त्या काढून घेतलं तुझा दरवाजा तुटते मी त्याचं काढून घेतलं. तुला टापा पण पत्र्याचा होता आमच्या पत्र्यात पडेल ना. हे टॉयलेट सीट तर माझ्याकडे पहिल्यापासूनच होतं आणि मी कार्ड म्हणजे होतं माझ्याकडं मी याला जॉईन केलं. मला एक सांग, आता समजून तुझ्याकडे हे नाही आहे, हे पृष्ठ पण नाही आहे, ठीक आहे ना, पृष्ठ पण नाही, काहीच नाही, आणि याच्यामध्ये याला आपण रिप्लेस करू शकतो. कशाला? तुझ्याकडे समजा